नेक्स्ट टॉपिक वेरिएबल मास। वेरिएबल मास, ठीक है। ज़्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत है, बस ऊपर ऊपर से करेंगे, ठीक है। एक कैपिटल मास m है जिसकी वेलोसिटी क्या है, मान लो v0 से जा रहा है वो, ठीक। आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, इस बड़े मास में से एक छोटा सा मास dm जो है वो टूट गया या इजेक्ट हो गया, ठीक। और इसकी मान लो कोई भी वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को हम स्पेशली लिखते हैं vr। दिस vr इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस स्मॉल मास विद रिस्पेक्ट टू द मेन मास, ठीक है। दिस vr इज व्हाट, द वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर मास जो उससे क्या हुआ है, डिटैच हुआ है या फिर अटैच हुआ है। डिटैच और अटैच दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे देखो हम केस ले रहे हैं कि यहाँ पे बड़े मास से क्या हो गया, डिटैच हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि इस बड़े मास में अटैच हो जाए कोई, ठीक है, एक्सटर्नल चीज़। वो भी क्वेश्चन एक दो करेंगे। तो ये डिटैच और अटैच वाला जो मास है, इसके जो वेलोसिटी है वो क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी, किसके रिस्पेक्ट में, बड़े वाले मास के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और इसकी वजह से लेट से इसकी जो वेलोसिटी है वो v प्लस dv हो गई, ठीक है। v0 प्लस क्या हो गई, dv, थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ और मास में क्या हुआ, रिडक्शन हो गया, m माइनस dm, ठीक है। बड़ा मास, उसकी वेलोसिटी v0 थी, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, एक मास जो है उससे डिटैच हुआ, उसका मास क्या है dm और उसकी वेलोसिटी क्या है vr। इसकी वजह से dm मास तो इसमें से कम हुआ और वेलोसिटी क्या हो गई, हल्की सी बढ़ गई, ठीक है। तो ये इसकी एक पूरी कहानी है। अब देखो इसमें क्या मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। देखो अब मोमेंटम कंजर्व करते हैं इसके अंदर। इनिशियल मोमेंटम क्या है इसका, mv0, इनिशियल मोमेंटम इज mv0 इज इक्वल टू, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, ठीक है। देखो इसका मोमेंटम लिखो m माइनस डी एम इंटू में v0 प्लस dv, ठीक है, प्लस dm इनटू में। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ली जाएगी या वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ली जाएगी, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो उसको अगर देखा जाए, हमें क्या यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो इसको किस तरीके से लिखा जाए, देखो ये वी आर जो है, दिस वी आर इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ स्मॉल मास विद रिस्पेक्ट टू बिगर मास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्मॉल मास, वेलोसिटी ऑफ स्मॉल मास दैट इज dm with respect to ground minus velocity of bigger mass with respect to ground that is v0 plus dv, ठीक है। तो velocity of small mass is equal to क्या हो गया, vr plus v0 plus dv, ये, ठीक है। अब ये वाली वेलोसिटी यहाँ पे आएगी, दैट इज vr plus v0 plus dv। अब इसको क्या करो, सॉल्व करो। देखो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ये mv0 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो mv0 माइनस dmv0 माइनस dmdv प्लस mdv प्लस dmvr प्लस dmv0 प्लस dmdv। अब देखो क्या क्या कट रहा है, ये dmdv कट गया, dmv0 भी कट गया, ये mv0 भी कट गया, बचा क्या फिर, बचा देखो ये रहा mdv dm अपॉन में dr, सॉरी dm इंटू में vr। तो देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस mdv को इधर ले गया मैं लेफ्ट साइड में और इसको इधर रहने दिया dm इंटू में vr, ठीक है। यहाँ का माइनस साइन मैंने इधर लगा दिया, इधर का साइन इधर लगा दिया, दोनों तरफ क्या किया, dt से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। देखो क्या बन गया ये, mdv अपॉन में dt इज इक्वल टू vr इंटू में माइनस dm बाई dt, ठीक है। और इसी को बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स, इसी को बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। लिखो एक बार फिर आगे बात करते हैं इसके ऊपर। देखो इस फार्मूला में देखो ये देखो ये वाला जो है ना, जनरली हम इसको बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स, वैसे तो ये भी है, ठीक है, वी आर माइनस डी एम बाई डी टी। अब देखो माइनस डी एम बाई डी टी, देखो व्हाट इज दिस,
रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ मास, रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ मास। अब ये माइनस साइन यहाँ पे क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, मास कम हो रहा है, या फिर तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि ये जो वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी जो है छोटे वाले मास की, और ये जो मास का घटना और बढ़ना, इसके बीच में एक रिलेशन होता है। मतलब इससे हम डायरेक्शन डिफाइन करते हैं कि थ्रस्ट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है? कि अगर मास कम हो रहा है और वी आर की जो डायरेक्शन होगी वो बताएगी कि इसकी जो थ्रस्ट जो है उसको रोकेगी या उसको वेलोसिटी में इंक्रीमेंट देगी, ठीक है? इस तरीके से। तो एक दो लाइनें लिखो। सबसे पहले लिखो, इफ़ मास इज डिक्रीजिंग देन thrust force direction is opposite to VR, opposite to VR। इसी में सेकंड केस लिखो, if mass is increasing then thrust for direction is same as of VR, सेम एज ऑफ वी आर, ठीक है? अब जैसे देखो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो एक रॉकेट है, ठीक है? इस रॉकेट के अंदर जब फ्यूल जलेगा तो मास कम होगा, ठीक है? तो मास क्या कर रहा है, इसका डिक्रीज कर रहा है, मास इज डिक्रीजिंग। और ये तो तुम्हें पता ही है कि जो वेलोसिटी होती है गैसेस की वो किस तरफ होती है, नीचे की तरफ, ठीक है? नीचे की तरफ। तो इसमें थ्रस्ट कहाँ लगता है, ऊपर की तरफ। तो अगर मास डिक्रीज हो रहा है तो जो थ्रस्ट लगेगा वो कहाँ पे लगेगा, वी आर के अपोजिट, वी आर के कहाँ पे लगेगा, अपोजिट, ठीक है? अगर मान लो इसके अंदर मास ऐड होने लग जाए किसी तरीके से, मास इज इंक्रीजिंग, अगर मास इंक्रीज करेगा तो जो थ्रस्ट होगा वो कहाँ पे लगेगा, वी आर के डायरेक्शन में ही लगेगा। जहाँ पे वी आर है उसी डायरेक्शन में क्या लगेगा, मैं रॉकेट का केस नहीं ले रहा हूँ, अभी ट्रॉली वाले केस लेंगे, ठीक है? उसमें क्या होगा, मास इंक्रीज करेगा। अगर मास इंक्रीज करता है तो थ्रस्ट किस तरफ लगेगा, जिस तरफ वेलोसिटी है उसी तरफ क्या लगेगा, थ्रस्ट लगेगा। वेलोसिटी किसकी, जो वी आर की। और वी आर क्या है, जो मास ऐड या फिर मास निकल रहा है उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मेन मास, ठीक है? वी आर क्या चीज़ है, जो मास ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है मेन मास से, उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मेन मास, ठीक है? वो वी आर। समझ में आया, ठीक है? आओ एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है समझो कि मान लो एक जैसे रॉकेट है, ठीक है? ये रॉकेट है, ठीक? एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसका मास क्या है, m0, ठीक है? और किसी भी टाइम t पे इसकी वेलोसिटी v हो जाती है और मास हो जाता है m, ठीक है? और ये भी ऐसे लिख लो कि इसका जो रेट ऑफ ये जो एग्जॉस्ट गैसेस का जो मास है उसका जो रेट है दैट इज़ लेट से dm/dt, ऐसे मान लो। जनरली ये तुम्हें दिया होता है क्वेश्चन में, जैसे म्यू करके दे देगा या फिर लैम्डा करके दे देगा कि लैम्डा kg/सेकेंड जो मास है वो क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है या ऐड हो रहा है, या फिर म्यू kg मास ऐड हो रहा है या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इस तरीके से देगा तेरे क्वेश्चन में, ठीक? तो तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। चलो देखो सबसे पहले देखो इसकी थ्रस्ट फोर्स देखो Ft, वो क्या होगी, मान लो ये जो dm/dt है वी आर वेलोसिटी से नीचे की तरफ निकल रहा है, ठीक है? तो ये हमने लिख ली थ्रस्ट फोर्स। अब इसके बाद इसके ऊपर लगाओ नेट फोर्स कितना है, एफ नेट। व्हाट इज एफ नेट, कोई बता सकता है इसका एफ नेट क्या होगा? ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ टी, ठीक है? और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, एम जी, ठीक है? तो किसी भी टाइम टी पे जो थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, माइनस वी आर डी एम बाई डी टी, इसमें से माइनस एम जी, माइनस क्या हो जाएगा, एम जी। अभी इस एफ नेट को हम लिख सकते हैं एम डी वी बाई डी टी, यही था ना, एम डी वी बाई डी टी इक्वल टू माइनस वी आर डी एम बाई डी टी। तो इसको लिख दिया, एफ नेट को क्या लिख दिया, एम डी वी बाई डी टी, और दिख भी रहा है डी वी बाई डी टी क्या है, एक्सेलरेशन इनटू में मास क्या हो गया, नेट हो गया। तो ये हो गया माइनस में वी आर डी एम बाई डी टी माइनस एम जी,
ठीक है, इस m को इधर ले जाओ, ये बन जाएगा dv बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वी आर डी एम बाई डी टी अपॉन में m माइनस जी। ठीक है, इसका ये dt इधर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा dv इज इक्वल टू माइनस वी आर बाई एम इंटू में dm। ठीक है, माइनस में g dt। ठीक है, अब हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट कर लें। इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, देखो मान ले इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, ज़ीरो मान लियो, u ज़ीरो हो जाएगा, हम जनरलाइज कर लेते हैं इसको। मान ले इनिशियल क्या है u और फाइनल क्या है v। ये मास पहले क्या था m नॉट, उसके बाद क्या हो गया m हो गया। किधर, कौन से वाली, वी आर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेट से बाहर निकल रहा है ना वो, है ना। ये क्या हो जाएगा ज़ीरो से t। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट तो कर सकते हो। अब देखो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा v माइनस यू, दैट इज़ v माइनस यू इज इक्वल टू, ये वी आर तो बाहर आ गया। ठीक है, ये बनेगा dm बाई एम, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log m, m माइनस एम नॉट, इस माइनस को एडजस्ट करोगे तो क्या हो जाएगा log m नॉट माइनस m, और उसको एडजस्ट करोगे तो वो क्या बन जाएगा m नॉट बाई m। ठीक है, माइनस जी टी, तो ये तुम्हारा रिलेशन है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस वी आर लॉग एम नॉट बाई एम माइनस जी टी, ये तुम्हारी वेलोसिटी है किसी भी टाइम t। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि रॉकेट है जिसका मास क्या है 50 kg, और जो इसमें जो फ्यूल के सिलेंडर लगे हैं इस तरीके से। ठीक है, इनिशियली ऐसे होता है ना, इन दोनों का वेट जो है, मतलब जो सॉलिड फ्यूल है उसका वेट जो है वो 450 kg है, तो कंबाइन मास कितना होगा इनका 500 किलो। ठीक है, और ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाँ, इसकी जो मैक्सिमम एग्जॉस्ट वेलोसिटी है, दैट मीन्स क्या दे रखा है वी आर, वो क्या दे रखा है 2 किलोमीटर पर सेकेंड, 2 किलोमीटर पर सेकेंड। और हमें क्या निकालना है, व्हाट शुड बी द मिनिमम रेट ऑफ फ्यूल कंजप्शन, हमें निकालना है dm बाई डी टी, मिनिमम रेट ऑफ फ्यूल कंजप्शन नंबर 1 टू जस्ट लिफ्ट इट ऑफ फ्रॉम द लॉन्चिंग पैड। और सेकंड क्या निकालना है कि अगर इसको जो एक्सेलरेशन है वो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देना हो तो dm बाई डी टी क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन है ओवरऑल। आओ देखो फर्स्ट केस, देखो फर्स्ट केस तो बहुत आसान है। बेसिकली तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम्हारी थ्रस्ट फोर्स है वो किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर। ठीक है, थ्रस्ट फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, वी आर इंटू में dm बाई डी टी इज इक्वल टू एम जी। एम कितना है इसमें इनिशियली 500 किलो, जी ले लो 10। ठीक है, तो ये हो गया माइनस में, क्योंकि माइनस वी आर डी एम बाई डी टी, डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू 500 इंटू में 10 अपॉन में वी आर कितना दे रखा है 2 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। कितना आ गया 2.5 kg पर सेकेंड। इस रेट से जो है मास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 1 सेकेंड में 2.5 किलो मास। ठीक है, नेक्स्ट वाला, अगर तुम्हें एक्सेलरेशन जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर चाहिए तो यहाँ से क्या बन जाएगा, m dv बाई डी टी को a लिख ले, वही हमें चाहिए, इज इक्वल टू एफ नेट। अब ये एफ नेट क्या है, एफ नेट है एफ टी माइनस एम जी, और ये एफ टी क्या है माइनस वी आर डी एम बाई डी टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए। बस ए की वैल्यू तुम्हें पता है, डी एम बाई डी टी तुम्हें निकालना है, वी आर दे रखा है, जी पता है, वी आर इज 2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो निकालो। तो ये जो हो जाएगा माइनस डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू, ये देखो m तो कॉमन आ गया, कॉमन क्या आ गया यहाँ पे आ जाएगा, है ना, m a प्लस जी। ठीक है, अपॉन में क्या आ गया वी आर, देख लो इससे क्या आंसर आ रहा है, m तो है 500 इंटू में a क्या चाहिए 20, तो ये हो गया टोटल 30,
अपॉन में 2 इंटू 10⁻³ 7.5 kg/s इज योर आंसर। जस्ट लिफ्ट ऑफ करने के लिए कितना चाहिए 2.5 और एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर देना है तो कितना 7.5 kg/s। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हें एफ नेट वी आर डी एम बाई डी टी एम डी वी बाई डी टी इनके साथ खेलना आना चाहिए बस। देखो क्वेश्चन देखो कुछ इस तरीके से है, एक स्मूथ सरफेस के ऊपर क्या है, एक ट्रॉली है, इस ट्रॉली के ऊपर क्या लग रहा है, एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, और इसमें ऊपर से क्या कर रहे हैं, एक सैंड इसके अंदर क्या हो रहा है, पॉर कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो तुम्हें जो चीज़ें निकालनी है वो क्या क्या निकालनी है वो देखो। सबसे पहले क्या निकालना था, इसमें कुछ दे भी रखा है क्या साथ में, इसमें जो पॉर जो रेट है, जो सैंड इसके अंदर पॉर हो रही है उसका जो रेट है म्यू kg/s की स्पीड से इसके अंदर पॉर की जा रही है वो। बेसिकली म्यू kg/s क्या दे रखा है तुम्हें, dm/dt। क्या दे रखा है, dm/dt। एंड यू हैव टू फाइंड आउट नंबर 1 मास ऑफ द ट्रॉली विद सैंड। एट एनी टाइम टी, मतलब एट एनी टाइम टी ये हमें सारी चीज़ें निकालनी है। दूसरा क्या निकालना था, दूसरा तुम्हें निकालना है नेट फोर्स ऑन द ट्रॉली, नेट फोर्स ऑन द ट्रॉली। और तीसरा जो निकालना है तुम्हें वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। तो क्वेश्चन हो गया ट्रॉली के ऊपर लग रहा है कांस्टेंट फोर्स, उसके ऊपर उसके अंदर क्या हो रहा है, सैंड पावर हो रहा है विद म्यू kg/s से। एट एनी टाइम टी तुम्हें जो निकालना है मास ऑफ ट्रॉली विद सैंड, नेट फोर्स ऑन द ट्रॉली एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली तुम्हें निकालना है। पहला तो क्या है, पहले का आंसर बताओ। इसका इनिशियल मास भी दे रखा है क्या, हाँ, और इसका इनिशियल मास दे रखा है m0। देखो पहला तो बहुत आसान है, इनिशियल मास दे रखा है इसका m0, टी टाइम में कितना मास इसके अंदर ऐड हो जाएगा, म्यू इंटू में टी। तो दिस इज योर आंसर, m0 प्लस म्यू टी ऐड हो रहा है ना इसमें। सेकंड, नेट फोर्स ऑन द ट्रॉली, एफ नेट। देख अगर इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं किसी भी टाइम टी पे इस ट्रॉली की वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। ठीक है, अब तो सोच के बता, जब ये ऊपर से सैंड गिर रही है ऐसे नीचे की तरफ, इसके अंदर कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है क्या, इसके अंदर कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है क्या, नहीं है। जब सैंड ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है उसके अंदर कोई भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं है। जब तू ग्राउंड से उसको देखेगा तो उस तरफ क्या दिखेगा, जस्ट वर्टिकली गिरती हुई दिखेगी। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, -v। क्योंकि अगर तू यहाँ पे बैठ के अगर इसको देखेगा, ठीक है, तो तेरे को वेलोसिटी कैसे दिखेगी, वो पीछे जाती हुई दिखेगी। तो बेसिकली यहाँ पे जो VR है ना, VR इज व्हाट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द स्मॉल मास विद रिस्पेक्ट टू बिगर मास। तो VR जो है वो क्या है तेरी, v के बराबर ही है बेसिकली, जो कि उसको क्या दिख रही है, पीछे की तरफ जाते हुए दिख रही है। अच्छा दूसरी चीज़, इसके अंदर मास इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना इसके अंदर, इंक्रीज। तो थ्रस्ट कहाँ पे लगेगी, वेलोसिटी के डायरेक्शन। कौन सी वेलोसिटी डायरेक्शन में, VR की डायरेक्शन में। VR किधर लग रही है इसमें, पीछे, तो थ्रस्ट भी किधर लगेगा। तो एफ नेट क्या होगा, F से छोटा, एफ नेट क्या होगा, F से छोटा। तो एफ नेट क्या लिखा जाएगा, देखो इसमें एफ नेट इज इक्वल टू F माइनस क्या करूं, F माइनस थ्रस्ट फोर्स। कौन सी थ्रस्ट फोर्स, VR इंटू में dm/dt। ठीक है, F तो F ही है, ये दे रखा है, माइनस किसी भी टाइम t पे अगर मान लो उसकी वेलोसिटी v है और dm/dt क्या दे रखा है, म्यू। तो F नेट क्या लिखा गया, F माइनस म्यू इंटू वी। अब देखो वेलोसिटी अगर निकालनी है तो इसको ऐसे सोचो, क्या ये जो F नेट है वो किसके बराबर होना चाहिए, m dv/dt के इज इक्वल टू F माइनस वी इंटू में म्यू। ठीक है,
यहाँ पे जो m है किसी भी टाइम t पे m क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, दैट इज इनिशियल से म्यू टी बढ़ रहा होगा, यही था ना, एम नॉट प्लस म्यू टी किसी भी टाइम टी पे। तो किसी भी टाइम टी पे मास क्या हो गया, एम नॉट प्लस म्यू इंटू में टी इंटू में डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ माइनस म्यू इंटू वी। अब देखो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, डी वी अपॉन में देखो एफ माइनस म्यू इंटू वी तो इधर ले आए, और ये डी टी और ये इधर चला गया, डी टी अपॉन में एम नॉट प्लस म्यू इंटू में टी, इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। देखो क्या आंसर आ रहा है इससे, क्यों नहीं होगा। इनिशियली क्या मान लें इसकी वेलोसिटी को, 0 मान लें, और यहाँ पे मान लें v, इसका टाइम 0 से t। आओ देखो इसको इंटीग्रेट करें, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ f माइनस म्यू इंटू वी अपॉन में माइनस म्यू, ठीक है, लिमिट लगी 0 से v, और उधर वाले क्या हो जाएगा, log ऑफ एम नॉट प्लस म्यू टी अपॉन में म्यू, यही होता है ना भाई, है ना। तो म्यू से म्यू कट गया, ये माइनस साइन अगर मैं इधर ले जाऊं और इसमें लिमिट भी लग रही है 0 से t, ठीक है, इसको सॉल्व करो ज़रा, ये बन जाएगा log ऑफ f माइनस म्यू वी माइनस log ऑफ f, ये बना ना, और नीचे माइनस साइन भी पड़ा है, और इधर क्या आ गया, log ऑफ एम नॉट प्लस म्यू टी माइनस log ऑफ एम नॉट। इसको सॉल्व कर लो फटाफट, ये माइनस साइन इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा f अपॉन में f माइनस म्यू इंटू वी, है ना, साइन चेंज हो गए, इज इक्वल टू इधर से क्या हो जाएगा, एम नॉट प्लस म्यू टी अपॉन में एम नॉट। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लो, इसको इधर, तो ये क्या बन गया, f इंटू में एम नॉट अपॉन में एम नॉट प्लस म्यू टी इज इक्वल टू एफ माइनस म्यू इंटू वी, ठीक है। यहाँ से देखो v की वैल्यू निकाल लो, v की वैल्यू क्या आएगी, v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे f माइनस एफ एम नॉट अपॉन में एम नॉट प्लस म्यू इंटू टी, ठीक है, और यहाँ पे म्यू भी पड़ा है, तो v की वैल्यू क्या आ गई, इसको सॉल्व करो, एफ एम नॉट तो कट जाएगा, एफ म्यू टी बच जाएगा अपॉन में एम नॉट प्लस म्यू टी, इसका जो म्यू है इस म्यू से कट जाएगा, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी एफ टी अपॉन में एम नॉट प्लस म्यू इंटू टी, ठीक है।